श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आजकल यह फैशन चल गया है कि घर में कुत्ते पाले जा रहे हैं। घर में जो कुत्ता पालता है उसके लिए सामान्य सा नियम है कि कुत्तों को घर के अंदर न लाया जाए। कुत्ता द्वारपाल के रूप में जाना जाता है। घर के बाहर, दरवाजे के बाहर उसे आप सेवा करना चाहते हो तो उसे भोजन दे दो, उसके लिए कुछ रहने के लिए बनाना चाहते हो तो घर के बाहर आप बना दो। यहाँ तक स्थिति ठीक है, लेकिन आप इसे अपने किचन में लेकर जा रहे हो, अपने बिस्तर में उसके साथ सो रहे हो, गाड़ियों में उसके साथ घूम रहे हो और चुंबन आदि कर रहे हो, तो ये गलत है। क्योंकि शास्त्रों में यह विधान किया गया है कि कुत्ते को घर के अंदर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जानवर है, कहीं भी मलमूत्र कर देगा और घर में अपवित्रता आ जाएगी। जिस घर में कुत्ता अंदर रखा जाता है, द्वारपाल के रूप में नहीं रखा जाता है, घर के प्रत्येक जगह उसका आवागमन रहता है, वहां से लक्ष्मी का नाश हो जाता है, लक्ष्मी वहां से चली जाती है। आप लक्ष्मी को धन ही ना समझिए। लक्ष्मी स्वास्थ्य है, लक्ष्मी समृद्धि है, लक्ष्मी मन की शांति है, लक्ष्मी धन भी है। तो लक्ष्मी के कई रूप हैं। अगर आपके पास धन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप धनवान हैं, लक्ष्मीवान हैं। आप लक्ष्मी जी के एक थोड़े से अंश को धारण करते हो। इस प्रकार कार्य करने से आपको तुरंत कुछ एहसास नहीं होगा, लेकिन बाद में कई वर्षों के बाद में जो आपने आज बोया है उसका फल आपको मिलेगा। आपको गौ माता को पालना चाहिए। गौ माता के मूत्र, गौ माता के गोबर से घर को लीपा जाता है, छिड़का जाता है, जिससे घर पवित्र हो जाता है। शास्त्रों में इसका विधान किया गया है, शास्त्र लिखित बातें हैं। गौ माता का दूध बहुत पवित्र होता है, बहुत मीठा सुरीला होता है, अच्छा होता है, पचने में लाभदायक होता है। गौमूत्र की विशेषता यह है कि बड़ी से बड़ी बीमारियों में गौमूत्र बहुत फायदा करता है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी में गौमूत्र बहुत फायदा करता है। लगातार 3 महीने से 50-50 ml रोज सुबह शाम खाली पेट पीने से 3 महीना 4 महीने में टीबी का रोग ठीक हो जाएगा। वहीं कैंसर जैसी बीमारी में भी गौमूत्र बहुत लाभदायक है। कैंसर इलाज में गौमूत्र में करक्यूमिन नामक केमिकल पाया जाता है। करक्यूमिन केमिकल की विशेषता ये है कि ये कैंसर के सेल्स को मारती है। संसार में 2 ही पदार्थ हैं जिसमें करक्यूमिन पाया जाता है, एक गांव का मूत्र, दूसरा देसी हल्दी। तो देसी हल्दी और गौमूत्र में करक्यूमिन केमिकल पाए जाने की वजह से यह कैंसर रोग को खत्म कर देता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कीमोथेरेपी ना हो। अगर कीमोथेरेपी हो गई है तो यह उपाय काम नहीं करेगा। वहीं गाय के पूरे शरीर में बहुत से देवी देवताओं का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। तो आप गौ माता को पालो और कुत्ते को पालने की चेष्टा न करो। यदि आप भगवान के प्राप्ति के मार्ग में जाना चाहते हो तो गौ सेवा करके आपको परम लाभ होगा। भगवान सभी रूपों में हैं, सभी जगह हैं। आपको ये देखना है, गौ माता में भी हैं और कुत्ते में भी हैं। लेकिन आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए, यह भगवान ने गीता में कहा है। समदर्शिना और समवर्तिना 2 शब्द कहे गए हैं। समदर्शिना का अर्थ है सभी में भगवान के दर्शन करना। सम माने एक समान, दर्शिना माने दर्शन, एक समान दर्शन करना। सभी प्राणी मात्र में भगवान के दर्शन करने वाला ही संत साधु होता है। तो जो संत साधु होते हैं वो सभी में भगवान के दर्शन करते हैं। आप भी यह सोचो कि कुत्ते में भी भगवान है और गौ माता में भगवान है। तो
आप फिर ये कहोगे, तर्क कह सकते हो, तो जब दोनों में भगवान है तो कुत्ते को हम अपने घर में लाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? तो प्रॉब्लम ये है कि समवर्तिना पर आइए आप। समान रूप से बर्ताव करना, समवर्तिना माने समान रूप से बर्ताव करना, समान रूप से आचरण में लाना, समवर्तिना का अर्थ है। अब समवर्तिना के अर्थ में कुत्ता और गाय की बात ले लीजिए। हम गाय और कुत्ते के साथ समान बर्ताव नहीं कर सकते, क्योंकि गौ माता के गोबर से घर को लीपा जाता है, मूत्र से छिड़काव करने से शुद्ध किया जाता है, लेकिन आप कुत्ते के गोबर से, मतलब उसकी लैट्रिन से आप घर को थोड़ी ना साफ करते हो, नहीं करते। उसके मूत्र से घर को छिड़काव करते हो, नहीं करते हो। तो एक समान व्यवहार नहीं कर सकते। कुत्ता द्वारपाल के रूप में है और गाय हमारी माता के समान है, भगवत स्वरूप है। इनका प्रत्येक अंग, प्रत्येक वस्तु गौ माता की बहुत ही लाभदायक है। इसलिए कुत्ते को जो पालते हैं वो द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा कीजिए, उन्हें मनुष्य जीवन मिले, इसलिए भगवत प्रार्थना कीजिए कि इस कुत्ते को भी भगवान के कृपा से मनुष्य जीवन प्राप्त हो और यह भगवान के नाम को जाप करके अपने इस शरीर को छोड़कर भगवान को प्राप्त हो जाए। भगवान की प्राप्ति करना इस मनुष्य देह का मुख्य कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य को ना करके कुत्ता पाल के शरीर भाव में रहकर शरीर का पोषण करते हुए, शरीर को अपना मानते हुए इस संसार चक्र में घूम रहे हैं। तो हमें अपने समय को कुत्ता प्राणी किसी में नहीं लगाना है। हमें अपने समय को समदर्शिना, सब में भगवत भावना करते हुए हमें अपने जीवन को बिताना है। सब में भगवान की भावना करना है, बहुत बड़ी बात है। आप इसको शुरुआत कर लेंगे आज से ही कि सब में भगवान हैं, वास्तव में सब में भगवान का वास है। आप ऐसा जब स्वीकार करोगे तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से जब आप नाम जाप करोगे तो बहुत बड़ी स्थिति आएगी। वास्तव में नाम जप का बहुत बड़ा महत्व है। नाम जाप करेंगे तो आपके अंदर आध्यात्मिक बल की प्रेरणा होगी। आप आध्यात्म में बहुत ऊंचाई पर चले जाओगे। कैसे? नाम जाप आपको सब कुछ देगा, आपको शुद्ध विवेक देगा, शुद्ध आपको भागवतिक आनंद प्राप्त होगा, आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा आपके अंदर आएगी। नाम जाप के प्रभाव से सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ, क्योंकि भगवान नाम में ही बैठे हैं। भगवान अगर नाम में बैठे हैं, आपके जीवन में नाम चल रहा है तो भगवान आपके साथ हैं। इसलिए निरंतर भगवान के नाम को जाप करिए। अपने मनुष्य जीवन के ध्येय को समझिए। आपके मनुष्य जीवन का ध्येय कुत्ता टहलाना नहीं है, कुत्तों की सेवा करना नहीं है। आपके मनुष्य जीवन का उद्देश्य सब में भगवत भावना करते हुए, सबकी सेवा करते हुए, अपने आराध्य ध्येय में भगवान में ममता आसक्ति करनी है। कुत्तों में या फिर शरीर के अन्य संबंधियों में आसक्ति नहीं करनी है। सेवा सबकी करनी है, सेवा भगवत भावना से करनी है। सेवा करने से नहीं रोका गया है। कुत्ते को सेवा करो, प्यार दुलार करो, लेकिन घर के दरवाजे के बाहर करो, अंदर प्रवेश वर्जित है। यदि आप अपने घर में शांति चाहते हो, स्वच्छता चाहते हो, भगवान का वास चाहते हो, तो घर की तो सफाई होनी चाहिए। जिस घर में कुत्ते रहते हैं उस घर में कहाँ भगवान का वास होगा? बताओ। कुत्ते जहाँ रहते हैं वहां पर गंदगी तो होगी ही, और कुत्ते की लेटरिन साफ करके कौन सा आप भगवान की प्राप्ति कर लोगे? इसलिए कुत्ते की सेवा भगवत भावना कर